इतिहास में ऐसे तो बहुत से महान राजा हुए जिनके चर्चे आज भी इतिहास में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन ओरछा रियासत के एक ऐसे बुंदेला राजा जिसको भगवान के रूप में माना जाता है और इनकी पूजा भगवान के रूप में की जाती है। और अगर आप बुंदेलखंड के निवासी हैं तो आप इनके बारे में पहले से ही जानते होंगे। बुंदेलखंड में ओरछा के करीब जितने भी गांव हैं उनमें शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहां पर इनका चबूतरा या मंदिर ना बना हो और इनकी पूजा ना की जाती हो। नहीं तो बुंदेलखंड के किसी भी गांव में शादी समारोह होता है तो सबसे पहला जो निमंत्रण होता है वो राजा राम और दूसरे नंबर पर हरदौल को जाता है। लेकिन इतिहास में इनके बारे में बहुत कुछ देखने को नहीं मिलता है। भले ही इनका जीवन छोटा सा रहा हो, लेकिन उस छोटे से जीवन में उन्होंने ये कर दिखाया जो कोई भी राजा नहीं कर पाया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ओरछा के बुंदेला राजा हरदौल के बारे में इतिहास से जुड़ी ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपको पता नहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब ओरछा के महाराजा वीर सिंह की मौत के बाद उनके बड़े बेटे जुझार सिंह को आगरा का राजदरबार और ओरछा की राजगद्दी मिली थी और हरदौल को ओरछा का दीवान बनाया गया था। जब राजा जुझार सिंह राजदरबार के कामकाज से बाहर रहते थे तब लाला हरदौल ही ओरछा के राज का संचालन करते थे। लेकिन जो ओरछा का राज है वो मुगलों के अधीन आता था। लेकिन हरदौल स्वतंत्रता प्रवृत्ति के शासक थे, जिस कारण उनकी झड़प मुगलों से कई बार हो जाया करती थी। और लाला हरदौल युद्ध नीति में बहुत ही कुशल थे, जिससे मुगलों को हर बार हार का सामना करना पड़ता था। कहा जाता है कि जब मुगल प्रतिनिधि हिदायत खां ओरछा में तैनात था तब उसके बेटे ने राज्य परिवार की किसी बेटी के साथ छेड़खानी की थी और जबरदस्ती बलात्कार करने का प्रयत्न किया था। हिदायत खां हरदौल की बैठक के बगल में फूलबाग की बारादरी में रहता था। हरदौल को जब किसी रक्षक ने संकेत दिया तब उन्होंने उसके बेटे को मार डाला और हिदायत खां को फूलबाग खाली करने का आदेश दिया। हिदायत खां ने क्रुद्ध होकर बादशाह से शिकायत की। फलस्वरूप अनवर खां पठान के नेतृत्व में मुगल सेना ने ओरछा को घेर लिया, परंतु हरदौल ने उसे बुरी तरह पराजित कर दिया। अनवर खां युद्ध में मारा गया। अब इस घटना से मुगल दरबार में हरदौल का खौफ हो गया और उन्हें विश्वास हो गया कि हरदौल को युद्ध में हराना नामुमकिन है। तब उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और सन 1688 में एक खंगार सेनापति पहाड़ सिंह, पृथ्वीराय और महिला हीरा देवी के द्वारा राजा जुझार सिंह के कान भरे गए। जुझार सिंह कान के कच्चे थे, इसलिए उन्होंने उनकी बातों में आकर देवर भाभी के प्रेम को अपवित्र समझ लिया और जुझार सिंह ने अपनी पत्नी चंपावती से छोटे भाई हरदौल को विष पिलाकर पतिव्रता धर्म की परीक्षा ली। विषपान से महज 23 साल की उम्र में हरदौल की मौत हो गई। हरदौल के शव को बस्ती से अलग बीहड़ में दफनाया गया। उसके बाद जुझार सिंह की बहन कुंजावती, जो दतिया के राजा रणजीत सिंह को ब्याही हुई थी, अपनी बेटी की विवाह में भाई जुझार सिंह से जब भात मांगने आई तो उसने यह कहकर दुत्कार दिया कि शमशान में जाकर अपने प्रिय भाई से भात मांगे जो मर चुका है। बस क्या था, कुंजावती रोती बिलखती हरदौल की समाधि पहुंची और मर्यादा की दुहाई देकर भात मांगा तो समाधि से आवाज आई, बहन घर जा, मैं भात लेकर आऊँगा। इसके बाद भांजी की शादी में राजा हरदौल की रूह भात लेकर गई, मगर भानज दामाद की जिद पर मृतक राजा हरदौल को सदैव प्रकट होना पड़ा। इस चमत्कार के कारण लाला हरदौल को आज भगवान के रूप में पूजा जाता है और इन्हें हर शादी समारोह में निमंत्रण दिया जाता है।